हाय गाइस। आई नो आप जानते हो कि डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए एसएसबी क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट क्या आप जानते हो कि एसएसबी क्लियर करने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ का होना इम्पॉर्टेंट है? इन क्वालिटीज़ को हम कहते हैं OLQs और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपका किसी ना किसी अकेडमी को ज्वाइन करने का गोल होगा, बी इट एयरफोर्स अकेडमी इन हैदराबाद, इंडियन नेवल अकेडमी इन एजिमाला, इंडियन मिलिट्री अकेडमी इन देहरादून, OTA चेन्नई और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी इन गया। और इन सब अकेडमीज़ में पहुंचने के लिए SSB क्वालिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और SSB क्वालिफिकेशन के लिए दीज आर द क्वालिटीज़ दैट यू शुड हैव इन योर पर्सनालिटी। इन क्वालिटीज़ को हम कहते हैं OLQs और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो ये नाम आपने पहले थोड़ा बहुत कहीं पे सुना होगा। सो वी बेसिकली हैव 4 फैक्टर्स। फर्स्ट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सेकंड इज सोशल एडजस्टमेंट, थर्ड इज सोशल इफेक्टिवनेस एंड फोर्थ इज डायनामिज्म और डायनामिक फैक्टर। तो ये एक बेसिक आउटलाइन है आपकी OLQs की। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि ये सारी की सारी 15 क्वालिटीज़ आप अपने अंदर एट होम कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। So when I say 15 qualities, I am talking about effective intelligence, आपकी reasoning ability, organizing ability, आपका power of expressions कैसे हैं। Now when I talk about social adjustment, आप कितने adaptable हो towards your society, what is your cooperation, how is your sense of responsibility. When I say about social effectiveness, तो आप initiative कितना लेते हो, आपके अंदर confidence कितना है, what is the speed of your decision, your ability to influence the group, आप कितने lively हो, and last under this category how determined you are, your courage and your stamina. So let's see कि आप इन सब qualities को अपने अंदर कैसे इंस्टिल कर सकते हो। Now you have to work on being a leader. हमेशा एक लीडर की तरह सोचो क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। यू शुड वॉलंटियर फॉर सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कॉलेज में हैं देन यू कैन डू दिस देयर, इफ़ यू आर एट स्कूल यू कैन डू दिस देयर, इफ़ यू आर एट योर कंपनी दिस यू कैन डू देयर एज वेल। यू कैन हैव अ टीम ऑफ योर ओन जिसके आप इंचार्ज बन सकते हैं एंड यू कैन गाइड योर टीम मेम्बर्स। आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट कैन बी अ कल्चरल इवेंट, ये कोई फेस्ट हो सकता है, it can be freshers, it can be farewell, anything. Second, very 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 important, enhance your communication skills. When I say communication skills, हम communication में basic 4 चीज़ों की बात करते हैं, that is reading, speaking, listening and writing. ये सब आप कैसे practice कर सकते हो? One is through public speaking practice. Now this again you can do at your school, at your college, at your workplace. इसके अंदर you have things like debates, declamations, MUNs, group discussions, extempores. बोलने से पहले जब आप एक टॉपिक के बारे में रिसर्च करोगे उससे आपकी रीडिंग स्किल्स विल ऑल्सो बिकम बेटर। बी एन अटेंटिव लिसनर। जहाँ पे भी यू थिंक सम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इज गोइंग ऑन, बहुत ध्यान से सुनो। SSB में आपके सुनने के टास्क बहुत ज़्यादा हैं, बी इट GTO, बी इट इंटरव्यू और एनी इंस्ट्रक्शंस गिवन टू यू, चाहे वो स्क्रीनिंग में हो चाहे वो सेकेंड स्टेज ऑफ SSB में हो। इंगेज इन डिस्कशंस, मीनिंगफुल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करो। दैट कैन बी ग्रुप डिस्कशंस, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ MUNs, या फिर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन करंटली। इनफैक्ट आप एक मिरर के सामने खड़े होके सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आफ्टर डूइंग रिसर्च ऑन अ टॉपिक यू कैन एक्सप्लेन दैट टॉपिक टू योर सेल्फ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। देन यू शुड इम्प्रूव योर फिजिकल फिटनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली GTO के लिए।
इसका इनडायरेक्ट रोल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आपकी ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं, इट विल बी सीन आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टैमिना कैसा है. सो एवरी डे यू शुड टेक आउट टाइम फॉर योर रेगुलर एक्सरसाइज, बी इट जस्ट हाफ एन आवर इन अ डे. आउटडोर एक्टिविटीज़, आप किसी गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो. सो आपको जो फुल डे का रूटीन है, प्लीज़ इनकलकेट दिस इन योर रूटीन. मेंटल एजिलिटी, आप अपनी मेंटल रीजनिंग के ऊपर वर्क करो. इस पे आप कैसे कर सकते हो? यू कैन डू सम एक्टिविटीज़ जिसमें पजल्स एंड गेम्स इन्वॉल्व हैं विच चैलेंज यू मेंटली. आप रीडिंग एंड लर्निंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. लाइक दिस क्वेश्चन हेयर यू सी ऑन योर स्क्रीन. सो ये आपकी मेंटल रीजनिंग को चैलेंज करता है. Now, when I say reading, reading can be a part of your routine every day. इसमें आप newspapers, journals, blogs, magazines, you can include everything. टीमवर्क स्किल्स, ग्रुप एक्टिविटीज़ में और फैमिली प्रोजेक्ट्स में पार्ट लेना. अगेन सी SSB में यू आर नॉट देयर जस्ट एज एन इंडिविजुअल. आपकी सोशल इफेक्टिवनेस कैसी है, दैट इज़ टू बी सीन एज वेल. सो आपको डिफरेंट टास्क अलॉट होते हैं वेयर इट इज़ सीन कि आप एक ग्रुप में कैसे परफॉर्म करते हो. बी इट योर GDs, इट कैन बी progressive group task, it can be half group task, it can be group obstacle race. सो ये सारे टास्क आपको एक टीम के अंदर डाल के देखे जाते हैं. सो व्हाट इज़ दिस पर्सनस परफॉर्मेंस इन अ टीम. सो घर पे व्हेन यू आर इन योर स्कूल, व्हेन यू आर इन योर ऑफिस, व्हेन यू आर इन योर कॉलेज, तो आप ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो. व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़? इट कैन बी एनी परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, इट कैन बी अ ट्रिप दैट यू आर प्लानिंग, it can be any collective projects or tasks that you have, it can be related to your sports activities, जहाँ पे भी you are going as a team. Similarly in your family as well, let's say you are going to some place as a family, आप कैसे coordinate करते हो सारा plan, how do you organize the entire plan and how effective is that in the long run. So ये basic चीज़ें that we do on a daily basis, we don't understand but it shapes our personality. अब आप खुद देखो, take out that list of 15 OLQs. Which OLQs do you think are being targeted by doing these activities? Then develop planning and organizing skill directly a part of your OLQs. कैसे कर सकते हो? Start with your daily planning routine. Now you should have two kinds of timetables. One is your weekday timetable and one is your weekend timetable. अब weekend और weekdays का timetable, you know, it has to be a little different. So आप Saturday Sundays को क्या करते हो, Monday to Fridays क्या करते हो. So make a plan of it. अब इसमें आपने करना क्या है? Let's say you have made a plan for yourself. You have written the tasks 1, 2, 3, 4. रात को सोने से पहले प्लीज़ टिक लगाओ उस टास्क के सामने जो आपने कंप्लीट कर लिया है. एवरी डे इन द मॉर्निंग गेट अप एंड अलॉट अ टास्क फॉर योर सेल्फ. दीज आर द 5 थिंग्स आई विल डू टुडे. एंड बिफोर स्लीपिंग चेक इफ़ यू डन ऑल दोज थिंग्स और नॉट. ऐसा एक प्लानर बनाओ और उसके ऊपर टिक लगाओ एंड पुट अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव नॉट डन. देन नेक्स्ट डे आपको वो टास्क तो करना ही है एंड नेक्स्ट डे के सारे टास्क भी करने हैं. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो मेंटेन अ डायरी जिसके अंदर आप डायरी एंट्री कर सकते हैं. ये क्या है? यू कैन डिस्क्राइब वॉट यू हैव डन इन अ डे टू सी कि आपका कितना प्रोडक्टिव डे था. और इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनी ऑफ योर इमोशंस, इवेंट मैनेजमेंट. नाउ इवेंट हियर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट आपके डेली लाइफ के जो इवेंट्स हैं, हॉबीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आप उसको कैसे मैनेज करते हो. हाउ इफ़ेक्टिवली आर यू पार्टिसिपेटिंग इन दोज एंड हाउ इफ़ेक्टिव आर यू इन एग्जीक्यूटिंग दोज. इट कैन बी एज स्मॉल एज रीअरेंजिंग योर अलमीरा. आप उसको कितना प्रोक्रेस्टिनेट करते हो उस काम को. प्लीज़ डोंट. सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
अपने आप को हर रोज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस दो दैट आई कैन डू दिस, आई विल सी माई सेल्फ एज अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, मेरे चेस्ट नंबर के ऊपर प्लस साइन होगा। विजुअलाइज करो। इफ़ यू विल विजुअलाइज दिस साइन यू विल ऑल्सो वर्क फॉर इट। वर्क ऑन बिल्डिंग योर स्किल्स। हमेशा देखो कि जो मेरा टाइम है, हाउ एम आई मैनेजिंग माई टाइम। इफ़ 1 hour आई हैव, मेरा क्या फ्रूटफुल रिजल्ट है आफ्टर 1 hour, विच न्यू स्किल हैव आई एक्वायर्ड टुडे, इस मंथ में, इस वीक में, इस पूरे डे में मैंने कौन सी नई स्किल सीखी है। You know that it is an era of skills, so you have to have good skills. I always recommend my students कि आप एक पेपर लो, उस पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो एंड गिव इट हेडिंग्स SWOT. दिस इज नोन एज SWOT analysis. S stands for your strengths, W for your weaknesses, O for your opportunities and T for your threats. Very honestly, jot down points under each category and देखो after 1 week, after 1 month, after 2 months आपकी कितनी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट हुई हैं, कितने थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट हुए हैं। सी वेयर यू आर गोइंग एज अ पर्सन. Then enhance decision making ability. See, when you are going to be a defense officer, आपको डेली बेसिस पे decisions लेने हैं and not just decisions, आपकी speed of decisions also has to be very very good. तो आप इसमें सिनेरियोज एनालाइज कर सकते हो. व्हेन यू आर सिटिंग आइडल, आप उस टाइम पे सोच सकते हो, लेट्स से आप स्विमिंग करने जा रहे हो एंड यू सी समवन ड्राउनिंग, व्हाट विल यू डू दैट व्हेन यू ऑलरेडी नो हाउ टू स्विम. SSB में व्हेन यू हैव साइकोलॉजी टेस्ट, लेट्स से वहाँ पे जहाँ पे आपकी TAT है, दैट इज़ थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जहाँ पे आप स्टोरीज लिखते हो, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जहाँ पे आप एक सिचुएशन के बारे में रिस्पॉन्स देते हो. दैट इज़ व्हाट दे आस्क यू टू डू. डेली बेसिस पे भी आपके लाइफ में जितने भी डिसीजंस हैं, सी कि आप कितने जल्दी डिसाइड कर पा रहे हो एंड इन व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन व्हाट शुड बी एन आइडियल रिस्पॉन्स. थिंक लाइक एन ऑफिसर. प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाओ. अगर मैं ए डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ, व्हाट आर द प्रोज ऑफ दैट एंड कॉन्स ऑफ दैट. इफ़ आई गो फॉर ऑप्शन नंबर बी इन लाइफ, what are the pros of that and cons of that. Weigh your options and then choose wisely. You will never go wrong. Foster a positive attitude. हमेशा have positive attitude. Maintain a gratitude journal. जैसे मैंने आपको पहले कहा था, आप एक gratitude journal बना सकते हैं, आप डायरी एंट्री लिख सकते हैं. Every day you can at night jot down things that you liked during your day. अपने आप को बताओ कि ओके, अगर मैंने अपने 9 tasks enlist करे थे, I am happy that I have done all of them, or I am happy I have done 8 of those tasks. So every day सोचो, अगर कल मेरे 1 out of 2 complete हुए थे, आज मेरे 2 out of 2 complete होने चाहिए. Resilience building. आपका जो will power है, determination है, with time it should get better. और ये कैसे होगा? If you work on yourself every day. इम्प्रूव जनरल अवेयरनेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं. वन इज़ करंट अफेयर्स. आप रीड करते हो एंड आप नॉलेज गेन करते हो. सेकेंड इज़ उस चीज़ पे आपका ओपिनियन क्या है. Now in SSB your opinion matters a lot, especially with respect to your interview. So how is your opinion on a particular news? आप अपनी नॉलेज को शेयर कैसे करते हो, अगेन इम्पॉर्टेंट. Then OLQ's enhancement for psychology test. First we have emotional stability. आप सबको पता है कि ये all are full of emotions, but हमने अपने emotions को properly regulate कैसे करना है and how to present them before a psychologist is important. Psychology test सारा written based होता है. सो आपके इमोशंस रिटन फॉर्म में कैसे हैं, आप इसे पहले से ही प्रैक्टिस करिए. हाउ, लाइक आई टोल्ड यू, डायरी एंट्री ऑप्शन अगेन. एवरी डे राइट डाउन एंड सी. आपने कोई डिसीजन लेना है, राइट इट डाउन एंड सी कि आप अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो. प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एंड रेजिलिएंट माइंडसेट. देन यू हैव कॉग्निटिव एबिलिटीज़. ये आपकी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं. सो इसके लिए आप पजल्स में इंगेज कर सकते हो, ब्रेन टीजर्स में, मेमोरी एक्सरसाइजेज में. वाई? बिकॉज वहाँ पे जब आपकी इमेजिनेशन स्किल्स का टेस्ट होगा, सो यू विल बी
required to have good willpower. पर्सनालिटी की ट्रेट्स क्या हैं आपकी, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, ये साइकोलॉजिस्ट आपके सिर्फ रिटर्न रिस्पॉन्सेज से ही जज करेंगे. माइंड यू कैन नॉट स्पीक एंड टेल अबाउट योर सेल्फ देयर. सो आपका पर्सोना, आपकी पर्सनालिटी विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द वर्ड्स यू राइट. So you have to be very very careful with the words that you do. So अपने strengths weaknesses के ऊपर work करो. Like I told you, there is a test in psychology known as self description. इसमें आप 5 paragraphs लिखते हो. What your parents think about you, what your friends think about you, what your teachers think about you, what you think about yourself, and the traits of personality that you want to change. So ये आपको पहले से पता होगा. Then you will be obviously able to work on that with the passage of time. Then OLQ's enhancement for interview are equally important. So if I talk about communication skills, हमारी पहले भी इस पे बात हुई है. So you should develop the ability to articulate your thoughts clearly and confidently. और ये कैसे आएगा? See, you know that you have to speak in English at all times in your SSB. They will say that you can revert to English after using a couple of words in Hindi if you feel uncomfortable at that time, but you have to revert to English. So आप पहले से ही इसके ऊपर work करो. When you have time for your SSB, then your ethical decision making, आपके जो decisions हैं, are they contributing towards something good in society or not? So you should cultivate a strong moral compass and the ability to make principled choices. So आपकी choices should be good. ये देखो कि आपके जो values हैं, आपके जो ethics हैं, आपके जो morals हैं, are you abiding by these whenever you are giving any answer? आप कितने adaptable हो? If you are put in a situation, can you adapt according to new things? क्या आप change कर सकते हो अपने आप को according to the given scenario or not? So practice being flexible and open-minded in diverse situations. Like जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप situations imagine कर सकते हो, and what your response in that situation will be, that can also be imagined by you. Situational awareness. Do you know कि किस situation में कैसे react करते हैं? Now that if you're going for a birthday party, let's say, आपका उस birthday party में behavior will be different than how you behave on someone's funeral. आपको पता होना चाहिए where to be happy, where to be sad. So you can't just be a bag full of emotions. आपको पता होना चाहिए कि एक situation में कैसे react करते हैं, कैसे पता चलेगा? Through your observation skills. So every day on a daily basis अपनी observation skills को enhance करो. Don't be oblivious towards your surroundings. हर छोटी चीज़ notice करो and have an opinion on that. Now OLQ is enhancement for your GTO task. Physical fitness, मैंने आपको पहले भी कहा था, this is very very important. So you should maintain a good fitness regimen, at least half an hour of workout in a day. Then you have your teamwork. अब टीम वर्क आपके GTO टास्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई ऑल्सो इनलिस्टेड अर्लियर, जैसे कि आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, आपकी ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है, देन आपका हाफ ग्रुप टास्क है, देन यू हैव योर फाइनल ग्रुप टास्क. हर चीज़ के लिए इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल आपकी जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, आप कैसे प्लान करते हो. सो हेयर यू नीड टू वर्क एज अ टीम. यू शुड नो कि एज अ लीडर आपने कैसे सोचना है, हाउ टू इंटरैक्ट. You should develop the ability to collaborate effectively in group exercises. Decision making, आप कितना fast decision लेते हो. आपको पता है कि ये plank अगर वहाँ पे लगाना है तो कैसे, आपका practical work sense क्या है, how to go about with things. You should practice quick sound decision making skills under pressure. वहाँ पे you always have this time constraint in SSB. हर टास्क के लिए, चाहे वो GTO हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो साइकोलॉजी टेस्ट हो, यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट एंड यू हैव रूल्स जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते. सो यू नीड टू थिंक कि आप कैसे करोगे ऑन अ डेली बेसिस. आप कोई भी टास्क करते हो, थिंक अबाउट द प्रोज ऑफ दैट टास्क, थिंक अबाउट द कॉन्स ऑफ दैट टास्क, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, सोच के डिसीजन लो एंड ऑलवेज
अंडर सम टाइम कंस्ट्रेंट, अपने आप को चैलेंज करो, डोंट बी लिमिटेड टू समथिंग ऑलवेज। देन आप डेली प्रैक्टिस के थ्रू OLQs कैसे डेवलप कर सकते हो? थ्रू सेल्फ अवेयरनेस। यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस एंड योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। देन यू शुड वर्क ऑन बिल्डिंग योर स्किल्स, ऐसे स्किल्स जो आपको चैलेंज करें एंड आपको OLQs के डेवलपमेंट में हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कंटिन्यूस लर्निंग, यू शुड ऑलवेज बी लर्निंग, लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो यू शुड हैव न्यू एक्सपीरियंसेस, यू शुड मीट योर मेंटर्स, यू शुड मीट मोर पीपल जिनसे आप कुछ सीख सकते हो। रिसोर्सेज देखो फॉर योर ग्रोथ, किस रिसोर्स की आपको हेल्प कैसे लेनी है इन ऑर्डर टू ग्रो। Then you should work on your key aspects, physical exercise, games, hobbies, meet friends, social circle होना चाहिए आपका, general awareness, knowledge plus awareness। एक होता है just having knowledge in the form of information and one is आप generally कितना aware हो। For example, let's say you're living in Chandigarh, you've been living in Chandigarh for the past 15 years, how much do you know about your city? अब ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना नहीं है, दिस इज़ जनरली बीइंग अवेयर। आपने किसी स्कूल से पढ़ाई करी है, हाउ मच डू यू नो अबाउट दैट स्कूल? सो दीज थिंग्स, फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? फर्स्ट, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, चैलेंज योर सेल्फ डेली, एवरी डे चैलेंज होना चाहिए आपका। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे सी विच चैलेंजेस डिड यू इनकाउंटर एंड वॉट वॉज योर रिजल्ट इन द सेम। एंड लास्ट, यू शुड एन्जॉय एवरी मोमेंट। अगर आपको याद है, वन OLQ इज़ ऑल्सो लाइवलीनेस। सो आप कितने लाइवली हो मैटर्स अ लॉट। नाउ वी हैव अ पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें हम स्टेज 1 दैट इज़ योर स्क्रीनिंग एंड स्टेज 2 दैट इज़ योर interview, your psychology test and your GTO. We properly mentor you regarding stage 1 and stage 2. We help you in developing OLQs sitting at home. ये आपकी one-on-one classes होती हैं where it is a very interactive class. So if you've been previously screened out or you've not been recommended and आपको लगता है that you need to improve in certain spheres of your personality, या आप जानना चाहते हैं, आपको पता नहीं लग रहा है that what are the things that you need to work on more in order to get recommended the next time, you can contact us. So ये आपका almost 30 days का module होता है where we have your classes plus your testing phase after your classes. So इससे आपको पता चलता रहता है what is your progress. So my name is Harleen and I'll be your mentor for the same. Then everyone who joins for this personal guidance mentorship program, हम 2 courses free में offer कर रहे हैं. One is spoken English course and one is officer like qualities course. So these will be available on our app and you will be given a coupon code for the same if you wish to enroll in our personal mentorship program. उसके अलावा आप individually भी इन दोनों courses के लिए opt कर सकते हो. So we wish you all the best for your SSB preparation. If you want to contact us, you can do so through our Instagram channel, our WhatsApp channel and our Telegram page with the name Officer's Mind itself. Jai Hind.